साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी के साथ अतीक अहमद वाला कांड हो गया। आप बोलेंगे दोनों में क्या समानता है? अतीक अहमद को गए भी कितने समय हो गए, अब नई बात क्या हो गई? लेकिन अभी दिखाता हूं दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। लगता है जो खौफ कभी अतीक अहमद का था वही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। अब यह मामला क्या है दोस्तों, पहले खबर दिखाता हूं, आप इस हेडलाइन को पढ़िए। क्या लिखा है? राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग, सामने आई ये वजह है। आप जानते हैं दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले एक खबर भी दिखाई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ नागरिकता का एक मुद्दा है। मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की भी नागरिकता ले रखी है। इस पर बहुत लंबी चौड़ी कहानियां मैं मेन चैनल में दिखा चुका हूं, आप देख लीजिएगा जाकर के। मैं संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूं। अब देखिए, इस मामले में लगातार सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस सुभाष विद्यार्थी। उन्होंने आदेश दिया था कि इस पर कार्रवाई हो, इस पर एफआईआर होना चाहिए। अचानक पता चला, अब ये ओपन कोर्ट में कहा गया था कि एफआईआर होनी चाहिए, सीबीआई जांच, सब कुछ। अचानक रात होते होते पता चला कि फैसला ही पलट गया, सब पलट गया। अभी ताजा खबर यह है कि हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। बोले हम नहीं सुनेंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस, आप सोचिए, मैं बिल्कुल लेमैन की भाषा में बताता हूं दोस्तों। दोहरी नागरिकता का मामला है जिस पर आप समझिए सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर अरुण जेटली, तमाम लोग, लगातार कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है। जांच के आदेश हुए। आप सोचिए, केंद्र सरकार भी जांच कर रही है। अभी लेटेस्ट 17 अप्रैल को हाई कोर्ट के जस्टिस, जो मैंने नाम बताया सुभाष विद्यार्थी, उन्होंने आदेश दिया, जब सारे सबूत देख लिए कि इनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। यूपी सरकार ने कहा हां करवाइए, तो जांच दे दिया, आदेश दे दिए। फिर कहा एफआईआर होनी चाहिए। फिर अचानक से उन्होंने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। अब उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। कानूनी बारीकियों और पुराने फैसलों का अध्ययन करने के बाद जस्टिस विद्यार्थी ने पाया कि विपक्षी पक्ष यानी राहुल गांधी को नोटिस दिए बिना ऐसा आदेश देना उचित नहीं है। तो भैया, आप तो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, आपको यह नहीं पता है कि दूसरे पक्ष से पूछताछ करनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इतना गंभीर मामला है, आपने पूछा नहीं। और उसके बाद जाकर के दोस्तों ये खुद को अपने केस से ही अलग कर लेते हैं। ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों। ये सवाल उठ रहा है, कितना खौफ, क्या दबाव पड़ा है क्या उन पर? आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, एक जमाना था, उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद, उनकी तूती ही बोलती थी। लोगों के बीच उनका खौफ था और हालत यह थी दोस्तों, ऐसा दबदबा था कि एक केस की सुनवाई हो रही थी। आप जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 जज, एक जज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई। जो लोग आज सवाल उठाते हैं ना कानून, रूल ऑफ लॉ पर, बोल नहीं सकते, हिम्मत नहीं थी। सरकार इतनी निकम्मी थी कि अपने ही देश के चीफ हाई कोर्ट के जस्टिस को सुरक्षा तक नहीं दे पाती थी। यह स्थिति थी। सारे जज एक एक करके सुनवाई से पीछे हट गए। लेकिन कहते ना, अभी भी गांधी परिवार की वो अकड़ गई नहीं है। आज तो अच्छी सरकार है भाई, योगी की सरकार है, लेकिन फिर भी यह माना जा रहा है कि आखिर वो अतीक अहमद वाला जमाना कैसे हो गया भाई? कैसे हाई कोर्ट के जज ने, जस्टिस विद्यार्थी ने, इस केस से खुद को अलग कर लिया? हालांकि वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखा गया, लेकिन इस मामले में दोस्तों जो याचिका करता है विघ्नेश शिशिर, उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि वो इसकी शिकायत सीजेआई से करेंगे। और इशारों ही इशारों में मैं पढ़ रहा हूं इससे, जज पर गंभीर आरोप लगाए और यहां तक लिखा कि वे अवैध गठजोड़ों का पर्दाफाश करेंगे।
इन्हीं टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए जस्टिस विद्यार्थी ने नैतिक आधार पर खुद को केस से अलग करना बेहतर समझा। यह कहानी है। लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता ही है दोस्तों कि आखिर जज ने इस केस से क्यों खुद को अलग किया। भाई अभी आपने देखा है अरविंद केजरीवाल वाला मामला, जस्टिस पर किस तरीके से इल्जाम लगाए गए, कहा कि भैया आप पे संदेह है, लेकिन जस्टिस ने क्या कहा, किस तरीके से जवाब दिया। क्या आप हम पे कौन सा इल्जाम लगा रहे हैं भाई? क्या मैं किसी कार्यक्रम में जाऊं तो उससे आप संदेह पैदा कर देंगे? अगर मैं छोड़ दूं तो उससे संदेह और पुख्ता हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि अतीक अहमद की याद आ गई। कम से कम जस्टिस साहब को यह बताना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। उन्होंने सबसे पहले तो यह बताना चाहिए कि यह फैसला क्यों दिया, फिर उन्हें यह बताना चाहिए कि पल भर में यह फैसला पलट क्यों दिया, फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस केस से खुद को अलग करने का फैसला क्यों किया। उम्मीद करता हूं यह वीडियो पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।